सबसे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ नॉर्म स्पेस पढ़ी थी। डेफिनेशन ऑफ नॉर्म स्पेस के बाद हमने कुछ टाइप्स ऑफ स्पेसेस को चेक किया था। उसमें जो सी है, सी नॉट है, L1, L इंफिनिटी और LP स्पेसेस, उन तमाम को हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्म्स, इन पे जिस टाइप के नॉर्म डिफाइन होते हैं वो नॉर्म्स हमने चेक किए थे। और उसके बाद उन नॉर्म्स को हमने ये बताया था, वो जो डेफिनेशंस थी वो हमने चेक की थी कि नॉर्म क्राइटेरिया पर पूरा उतर रही है या नहीं। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्म स्पेसिस रिलेशंस पढ़े थे, जिसके अंदर हमने डिफरेंट इनइक्वालिटीज, कॉस्केज इनइक्वालिटी, ओल्डर इनइक्वालिटी, ये रिलेशंस पढ़े थे। और अब हम कंप्लीटनेस की बात कर रहे हैं। A sequence xn is called, ये आप लोगों ने रियल एनालिसिस के अंदर शायद इसकी डेफिनेशन पढ़ी हो किसी न किसी हवाले से। क्या डेफिनेशन है? A sequence xn in X is called a Cauchy sequence if and only every positive epsilon there exists n greater than, there exists a natural number such that xn minus xm less than epsilon for all nm greater than n, that is xn minus xm approaches to 0। ये हमने बताया हुआ है कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नेचुरल नंबर के बाद क्या होगा, xn और xm एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे। ओके जी, तो रियल एनालिसिस में भी आप लोगों ने काशी सीक्वेंस की ऐसी ही डेफिनेशन पढ़ी थी ना? कोई एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट रखे जो रिस्पॉन्ड करता रहे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। जी ठीक है सर। नोटिस द फॉलोइंग सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ काशी सीक्वेंस। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं काशी सीक्वेंस की, कि हमारे पास ये प्रॉपर्टीज काशी सीक्वेंस के अंदर हमेशा क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। टू प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? द लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x एंड नॉर्म एग्जिस्ट। अब जाहिर है जब आप लोगों के पास जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें कहा था कि xn माइनस xm अप्रोचेस टू 0 एज n ग्रेटर देन m, यानी कि n m जो है हमारे पास क्या होगा, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। तो पहली बात ये है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn ये एग्जिस्ट कर रही है। ओके, दिस फॉलोज इमीडिएटली फ्रॉम द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी दैट, जैसे हम कहते होते हैं कि a प्लस बी नॉर्म लेसर इक्वल टू a नॉर्म प्लस b नॉर्म, ऐसे ही ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सम ऑफ टू वैल्यूज जो हमारे पास उनका जो सेपरेटेड नॉर्म है उनके सम से लेस होता है, तो वैसे ही डिफरेंस के केस में सेपरेटेड डिफरेंसेस को माइनस करने के बाद जो मॉडुलस वैल्यू ली जाती है वो सिंपल वैल्यूज के डिफरेंस से क्या होती है, लेस होती है। And consequently, the sequence of real number xn is a Cauchy sequence in R. This is thus it converges. Okay जी, तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास Cauchy sequence है, sequence of real number है, वो क्या कर रही होगी, converge कर रही होगी। xn is bounded sequence because xn is a convergent and hence every convergent sequence is bounded। तो वहां से हमने bounded को भी क्या कर लिया, आइडिया लगा लिया कि ये बाउंडेडनेस को शो कर रही होगी और एक्स एन नॉर्म लेस आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा, ये किसी नंबर से क्या होगा, लेस होगा। A norm space X is called complete if and only if every Cauchy sequence in X converges to an element of X of the space X। तो complete norm space यानी कि ये कह लें कि complete किसी भी norm space को तब कहेंगे जब उसके अंदर हर Cauchy sequence क्या हो, कन्वर्जेंट हो। तो हम ये पहले भी किसी भी टाइप की सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में भी होते हैं, कंप्लीट सीक्वेंस होती ही तब है जब हमारे पास हर Cauchy सीक्वेंस क्या हो, कन्वर्जेंट हो। तो यहाँ भी हमने यही कहा कि हमारे पास क्या होगा, ये कंप्लीट तब होगी जब हमारे पास हर Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो मैट्रिक्स स्पेसिस में आप लोगों ने ये प्रूव किया था। मिसबा ने यहाँ पर हैंड रेज किया है, मैं इनसे क्वेश्चन ले लूँ। जी मिसबा, मैंने मिसबा को अनम्यूट किया है, बेटे आप अनम्यूट करके अपने आप को क्वेश्चन बताएं क्या है, आपने हैंड रेज किया हुआ है।
मिसबा रमजान, बेटे आपको कोई क्वेश्चन है? ओके, वो कह रही है नो सर। बेटे आप लोगों ने जो सेटिंग्स हैं उसको बार बार इंटरप्ट नहीं करना, सो दैट के अगर कोई किसी का जेन्युइन क्वेश्चन हो तो वो अगर हैंड रेज करता है तो मैं फिर उसको अनम्यूट करता हूँ। ओके, ये साथ साथ इसका मतलब आप लोग किसी और काम में फिर मसरूफ हैं, इसको चेक कर रहे हैं सेटिंग्स, तो ऐसा ना कीजिएगा। ओके, ये हमने मीट्रिक स्पेसिस के लिए से पहले प्रूव किया था कि मीट्रिक स्पेसिस के अंदर हमने प्रूव किया था कि आर जो है सी हमारे पास ये कंप्लीट है। तो यहाँ पे भी याद रखिएगा जो वन डायमेंशनल आर के अंदर और सी के अंदर उसी तरीके से नॉन डिफाइन होता है जैसे मॉड डिफाइन होता है। मतलब आर और सी जो कंप्लीट मीट्रिक में जैसे किए थे, मीट्रिक की बजाय जस्ट नॉर्म की डेफिनेशन को यूज करें तो आप लोगों के पास सॉल्व हो जाएगा वो कंप्लीटनेस। फैसला आप सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। ओके, ये अस्मा का एक क्वेश्चन आया था कमेंट कि आवाज नहीं आ रही, तो दरमियान में अगर नहीं आवाज नहीं, आ रही है बीच में सर, कुछ थोड़े से मतलब हाँ जी, माइक्रो तो सेकंड आपने के लिए बस। हाँ, अगर आपको आवाज ना आए जब तो आप फिर मुझे बता सकते हैं, वरना फिर कमेंट्स में जी मैं आइडिया लगा लिया जी जी, ठीक है सर। ओके, और नॉर्म स्पेसिस में इसी तरीके से हमारे पास आर एन और सी एन जो यूक्लिडियन नॉर्म्स हैं उनके ऊपर हमारे पास जो स्पेस है वो भी कंप्लीट होती है। लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मॉड ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है। तो ये आप लोगों को जो नोट्स मैंने हैंडआउट्स प्रोवाइड किए थे उन पे इनका सोल्यूशन है। सर हमें आवाज नहीं आ रही, हम लोग क्या करें? आवाज आ रही है सर, क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सर कुछ लोगों के पास अब आ रही है सर, अब सभी का तो एक कट के आ रही है सर, कट कट के बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा मेरी नहीं बात नहीं, सुने, आप सुन लोगों लें। का नेट का प्रॉब्लम होगा इसी वजह से। अच्छा ये मैं इनको बता देता हूँ, हाँ जी, जिनका नेट का इशू होगा उन लोगों को फिर वो जो है ना इंटरप्टेड वॉइस जो है वो सुनाई दे रही होगी। ठीक है ना बेटा जी? जी बिल्कुल सर। बेटे कौन बात कर रही थी भला? क्लियर है बेटे अब आप लोगों को आवाज? हाँ अभी सर ब्रेक हुई है, अभी ब्रेक हुई ओके, कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जब कोई नॉर्म स्पेस कंप्लीट हो जाए है। तो उसका अपना एक स्पेसिफिक नेम है, और वो नेम क्या है हमारे पास? वो है बानाक स्पेस। तो जब भी नॉर्म स्पेस कंप्लीट होगी तो कंप्लीट नॉर्म स्पेस को हम क्या कहेंगे? बानाक स्पेस का नाम देंगे। ओके, उसके बाद जो प्रोसेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस आप लोगों ने याद रखना है। वी विल चेक नाउ दैट सम नॉर्म स्पेसेस वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आर कंप्लीट। कि जो अभी हमने 4 नॉर्म स्पेसेस को डिफाइन कराया हुआ था, जिनको जिसमें हमने ये कहा था कि सी, सी नॉट, एल पी, एल इंफिनिटी स्पेसेस, ये तमाम टाइप की जो स्पेसेस हैं जो हमने इससे पहले डिफाइन करवाई थी कि जो कि नॉर्म की तमाम प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रही हैं, अब क्या वो कंप्लीट हैं या नहीं है, ये जब हमने चेक करना है तो उसके लिए क्या होगा? जो प्रोसेस है उसके लिए हम स्टैंडर्ड स्टेप्स, ये उसने कहा, ब्रेक हो रही है। उसने एक वर्ड यूज किया है कि हम 3 स्टेप्स यूज करेंगे। कौन कौन से स्टेप्स यूज करेंगे जी? हम यूज कर रहे हैं स्टेप नंबर 1, search for a hypothetical element x which we expect to be limit of xn। हमने कंप्लीटनेस के लिए ये बात कही है कि xn की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये हमने कहा था प्रॉपर्टीज में कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ऑब्वियसली जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये किसी पर्टिकुलर नंबर को अप्रोच कर रही होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा पहला स्टेप जो है वो क्या है? उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसको इसकी लिमिट अप्रोच कर रही है या जो इसकी लिमिट का आंसर आ रहा है।
check that this x is indeed an element of R space x. Secondly, हमने ये भी चेक करना है कि जब ये यस x, सर। सेकेंडली जब हमने ये चेक करना है कि लिमिट आ गई, फिर हमने ये भी चेक करना है क्या वो लिमिट का जो आंसर आया है स्मॉल x, क्या वो हमारी स्पेस का मेंबर भी है। ओके, सेकंड स्टेप ये हो जाए जब क्या अगर वो स्पेस का मेंबर भी हो, फिर हमने ये चेक करना है कि क्या ये नॉर्म x n माइनस x नॉर्म अप्रोचेस टू जीरो एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। अगर ये तीनों चीजें होल्ड कर रही हों तो फिर हम क्या करेंगे, कंप्लीटनेस को प्रूव कर पाएंगे। ये उसने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर, एग्जांपल इसको अभी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोगों ने उसमें से जो एग्जांपल है तमाम स्पेसेस की, यहाँ पर सिर्फ उसने नॉर्म डिफाइन करवाया है और प्रोसेस बताया है। जो आपको हैंडआउट्स दिए थे उसमें उसने इस कंप्लीटनेस को प्रूव किया हुआ है। क्योंकि आप लोगों ने मीट्रिक में ये काम किया है, मीट्रिक स्पेसेस में कंप्लीटनेस को प्रूव किया है, तो उन्हीं तमाम स्पेसेस की कंप्लीटनेस आपने मीट्रिक की जहां जहां डेफिनेशन थी, जहां पर dxy लिखा हुआ था, वहां पर नॉर्म इंसर्ट करके आप लोगों ने कंप्लीटनेस चेक करनी है कि क्या वो तमाम की तमाम कंप्लीट हैं इन नॉर्म स्पेसेस। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीटनेस के लिए, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन करनी थी यहाँ पर बानाक स्पेस तक। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा है एक, कि हमने लास्ट टाइम जब काम छोड़ा था टोपोलॉजिकल स्पेसेस का ऑनलाइन क्लासेस से पहले, तो हम कहाँ मौजूद थे, कौन बताएगा? सर हम लोग टोपोलॉजिकल भी है सर। स्पेसेस के लिमिट पॉइंट तक पढ़ा था हम लोगों ने। ओके, आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने लिमिट पॉइंट तक पढ़ लिया हुआ है, बेसिस हो गई थी। आप लोगों ने बेसिस ऑफ टोपोलॉजी पढ़ लिया था बेटे? आई थिंक नहीं सर। अच्छा, मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, न्यू टॉपिक था आप लोगों के लिए, सेपरेशन एक्सियम्स। नजर आ रही है स्क्रीन पे आप लोगों को सेपरेशन एक्सियम्स लिखा हुआ? यस सर। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? कौन बताएगा क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? सर सेपरेशन एक्सियम्स ही लिखा हुआ नजर आ रहा है। सेपरेशन एक्सियम्स, तो क्या लिखा है सेपरेशन एक्सियम्स में, बताइएगा। रीड कीजिएगा इसको ताकि मैं ये भी सर आइडेंटिफाई बताया है जी जी। सेपरेशन एक्सियम्स ही लिखा हुआ आ रहा है। टू स्पेस लेट एक्स टॉक द टोपोलॉजिकल P नॉट स्पेस स्पेस सेलेक्ट लिखा हुआ है। टॉक स्पेस। हाँ जी, पढ़िएगा इसको। To space for any 2 points AB of X, there exists at least one open set which contains one of the points but not the other. For all AB belong to X, there exists an open set U such that हाँ जी, A belong to U, B does not belong to U, or B belong to U, A does not belong to U. हाँ जी। तो इसका मतलब भला क्या हुआ कि हमारे पास अगर कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, द टेक्स्ट का भी टोपोलॉजिकल स्पेस, अगर हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो तो उस टोपोलॉजिकल स्पेस को टी नॉट स्पेस कब कहा जाएगा? इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ओपन सेट विच कंटेन्स वन ऑफ द पॉइंट बट नॉट द अदर, कि हमारे पास एक हर दो एलिमेंट के लिए, यानी कि आप उनमें से जो मर्जी दो एलिमेंट चूज करें, हर दो एलिमेंट के लिए आपको कम अज कम एक, एटलीस्ट वन ओपन सेट, कम अज कम एक ओपन सेट ऐसा जरूर मिल जाए जिसमें एक पॉइंट बिलोंग कर रहा हो, दूसरा बिलोंग ना कर रहा हो। समझ गए ना बात को, कि हमारे पास अगर कोई भी दो एलिमेंट चूज करूं ए बी, तो वहां पर एक ओपन सेट ऐसा जरूर हो आपके पास
कि ए अगर बिलोंग कर रहा है तो बी बिलोंग ना करे, या बी बिलोंग कर रहा है तो ए बिलोंग ना करे। तो यहाँ तक की डेफिनेशन समझ आई? हेलो बेटे, आप लोग सुन पा रहे हैं ना? सर आवाज कट रही है। प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज कट रही है अच्छा, सर। ये डेफिनेशन सुनी है आप लोगों ने? हेलो, मैंने कहा डेफिनेशन सुन ली है आप लोगों ने, जो आप लोगों के सामने मौजूद है। सर सर एक्सक्यूज मी, आवाज नहीं आ रही सर। हाँ जी निदा नो, बेटे, आपको नहीं नहीं आवाज आ सर, रही है? नहीं। निदा बेटे, आप आवाज सुन पा रही हैं? सर ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है। चले मैं इसको एक्सप्लेन करूं अब डेफिनेशन को। यस सर। अब आप लोग जहाँ पर वीडियोस मौजूद है ना, तो मेरी जहाँ पर स्क्रीन वीडियो आ रही है उस वीडियो को देखें जरा एक दफा। ये तो स्क्रीन शेयर हो रही ओके है सर, वहाँ पर, ओके सर, ये यस, देख रहे हैं आप लोग? ठीक है सर। अच्छा, वहाँ पे मैं कुछ ना बताना सर चाहता हूँ। ये थोड़ा सा इसको फोकस सर। मैं फोकस करता हूँ, मैं सिर्फ वो लिखी हुई डेफिनेशन सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद फोकस में डायग्राम ओके पे सर, करूंगा जो मैंने एक बनाई हुई है, उसको एक्सटेंड करता हूँ। जी बल्कि मैं इसको लिखा हुआ नहीं ना, फिर फोकस नहीं होगा, मैं सिर्फ राइट करता हूँ। क्लियर? जी, ठीक है सर। लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करने लगे हैं टी नॉट स्पेस की। तो टी नॉट स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है? टी नॉट स्पेस की डेफिनेशन ये कहती है बेटा कि हमारे पास अगर कोई से दो एलिमेंट आप लोग एक्स से चूज करें, तो हर दो एलिमेंट के लिए आप लोगों को एक ओपन सेट ऐसा जरूर मिले यू। ठीक है ना? कि क्या जी हो कि अगर ए उस ओपन सेट से बिलोंग कर रहा हो तो बी उससे बिलोंग नहीं कर रहा, और इसी तरीके से अगर बी ठीक उससे सर। बिलोंग कर रहा हो तो फिर ए बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा, कैसे? मैं एग्जांपल लेता हूँ। स्पेस फर्ज किया, हम क्या ले लेते हैं टोपोलॉजिकल स्पेसिस में, ये एग्जांपल आप लोगों ने पहले की थी टोपोलॉजी। अच्छा, पहले अब जो मैं टाउ डिफाइन कर रहा हूँ ना, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये टोपोलॉजी है भी कि नहीं, जो मैं टाउ डिफाइन कर रहा हूँ। पहले तो ये बताएं जो टाउ मैंने डिफाइन किया हेलो, है ये टोपोलॉजी है या नहीं। एक मिनट। टाउ क्या लिखा है मैंने? टाउ मैंने लिखा है एम्प्टी सेट 1 1 2 और क्या लिखा है x। जब ये टोपोलॉजी आप लोगों ने डिफाइन करी है ना, तो फिर क्या होगा नीता, अपने आप को अनम्यूट करें बेटा आप। चले, आप लोग अब बता नहीं रहे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो टाउ है ये आपको पता चलना चाहिए कि कैसे पता चलेगा ये टोपोलॉजी है या नहीं। तो अगर आप लोग इनमें से किसी दो का यूनियन लें तो इसी से बिलोंग करे, यानी कि फाइनाइट आर्बिट्रेरी यूनियन और फाइनाइट इंटरसेक्शन इसी से बिलोंग करने चाहिए, और फाई और एक्स भी इसी से बिलोंग करना चाहिए। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अगर ये तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब ये टोपोलॉजिकल स्पेस तो है। अब मैंने चेक करना है कि क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस टी नॉट स्पेस है। तो टी नॉट कैसे होगी, तो इस के जरिए अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि टी नॉट है या नहीं।
तो ये देखें बेटे, अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसमें ओपन सेट कौन कौन से हैं। टोपोलॉजी, जब भी कोई भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, कोई भी टाउ टोपोलॉजी बन जाए, या टोपोलॉजिकल स्पेस हो, तो उसके तमाम मेंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास ओपन सेट्स होते हैं। उसके तमाम मेंबर्स क्या होते हैं? ओपन सेट्स होते हैं। इसका मतलब ये तमाम के तमाम मेंबर्स हमारे पास ओपन सेट्स। जी फोटो नजर आ रही है ना आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे? जी सर आ रही है। ओके, अब क्या करेंगे हम? मैं इसमें से कोई भी दो एलिमेंट चूज करता हूँ, x के कोई से दो एलिमेंट के लिए। डेफिनेशन क्या करती थी? फॉर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ x देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। तो मैं यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से ले लेता हूँ? 1 ले लेता हूँ और 2 ले लेता हूँ। कि मेरे पास 1 और 2 के लिए क्या होगा? 1 और 2 के लिए बेटा जी, 1 और 2 अगर मैंने एलिमेंट्स लिए हैं तो ऑब्वियसली इस 1 और 2 के लिए मेरे पास क्या इस टाउ में से कोई ऐसा ओपन सेट है जिसमें 1 बिलोंग करता हो, 2 ना बिलोंग करता हो, या फिर 2 बिलोंग कर रहा हो और 1 बिलोंग ना करे? जी बेटे, कोई ऐसा ओपन सेट है? देखिए, अगर मैं 1 और 2 ले रहा हूं तो 1, यस सर 1 है। ये 1 एक ऐसा ओपन सेट है जिससे एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, दूसरा बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमें दो एलिमेंट के लिए एक ऐसा ओपन सेट मिल गया जिससे एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, दूसरा बिलोंग नहीं कर रहा। अच्छा, मैं 1 2 की बजाय 1 3 ले लेता हूँ। 1 3 के लिए भी फिर दोबारा यही ओपन सेट काम दे देगा कि हमारे पास इन दो एलिमेंट के लिए ये वाला ओपन सेट ऐसा है जिसमें एक बिलोंग कर रहा है, दूसरा बिलोंग नहीं कर रहा। अच्छा, अगर 2 और 3 हो जाए एलिमेंट्स, एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर 1 और 2, सर ऊपर 1 और 2 ओपन सेट तो है सर, उसमें 1 आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा, वो नहीं नहीं ले नहीं सकते नहीं, हम सर? हमने क्या कहा है सुन लें कि आप हर दो एलिमेंट के लिए, यानी कि टोटल एलिमेंट 3 है ना, 1 2 3, तो आप 1 2 के लिए पहले चेक करें, 2 3 1 3 के लिए, 2 3 के लिए, सारों के लिए चेक करें, और हर दो एलिमेंट के लिए एक ओपन सेट आपको ऐसा मिल जाए, कोई एक ओपन सेट जिसमें एक बिलोंग कर रहा हो और दूसरा बिलोंग ना करे एलिमेंट। तो देखिए 1 और 2 के लिए मेरे पास ये ऐसा ओपन सेट है जिसमें एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, दूसरा बिलोंग नहीं कर रहा। ऐसी है ना बेटे? 1 और 3 के लिए भी यही वाला ओपन सेट है जिससे एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, दूसरा बिलोंग नहीं कर रहा। 2 और 3 के लिए भी, 2 और 3 के लिए है वैसे कोई? 2 और 3 के लिए कोई ऐसा 1 ओपन 2 सेट? सर, हाँ जी, 1 2 सर। वेरी गुड। 1 2 ऐसा ओपन सेट है जिसमें 2 बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग नहीं कर रहा। नहीं तो कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हर दो एलिमेंट के लिए क्या हुआ, एक ऐसा ओपन सेट मिल गया हमें जिससे एक बिलोंग कर रहा है एलिमेंट और दूसरा बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये जो टोपोलॉजी हमने ली थी, डिफाइन कराई, दिस टोपोलॉजी इज टी नॉट स्पेस। ये क्या है? टी नॉट स्पेस है। चले जी, मैं दोबारा अपनी स्क्रीन की तरफ चलता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है ना अब आप लोगों को जो शेयर की हुई मैंने? टी नॉट स्पेस की डेफिनेशन के बाद ये एग्जांपल है जी, एक्स ए सर बी अभी सी। भी नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं यस नजर सर आ रही है, आ रही है, आ रही है, अब आ आ रही रही है। है। आ ओके, गई, आ गई। x इज इक्वल टू ए बी सी, टा इज इक्वल टू 5 a और x। अब मुझे बताएं क्या ये टी नॉट स्पेस है? नहीं सर, कैसे नहीं पता सर। चला? सर हर दो एलिमेंट्स के लिए चेक करना होता है ना, तो सर इसमें आई थिंक ए बी के लिए तो चेक कर सकते हैं लेकिन गुड। बी सी के लिए नहीं बीसी चेक के कर। लिए। बीसी के लिए ऐसा कोई ओपन सेट नहीं है कि बी बिलोंग कर रहा हो, सी बिलोंग ना कर रहा हो, या सी बिलोंग कर रहा हो और, वेरी गुड, ठीक हो गया ना? यस सर। ओके, if x is equal to r, ta is equal to usual topology। अगर हमारे पास टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स हो तो उस टोपोलॉजी को क्या नाम देते हैं? यूजुअल टोपोलॉजी का नाम देते हैं। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को
जो डेफिनेशन के क्राइटेरिया को होल्ड कर रही है वो मैंने आपको सेपरेट से करवा दी, अब आपको पता होना चाहिए। सुन रहे हैं ना बेटा? जी सर। जी जी सर। जो टी नॉट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है एग्जांपल, वो मैंने आपको करवा दी है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल भी आप लोगों को दिखा देता हूं अगर आप लोग कहते हैं तो। के लिए अब आप लोग सिर्फ जो है ना उसी तरीके से जो सिर्फ आप फोटो देख लीजिएगा एग्जांपल, ये एग्जांपल यहाँ पर राइट की हुई है मैंने। सर एक दफा स्क्रीन के सामने कर दें, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें फिर इसका। पाई ए बी और ए बी और एक्स, अब देखिए टोटल एलिमेंट ए बी सी है ना। यस सर। अब अगर आप लोग ए और बी को चूज करेंगे तो आपके पास ए ऐसा ओपन सेट है कि ए बिलोंग कर रहा है और बी बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर आप लोग एलिमेंट कौन से चूज करें, बी सी, तो बी सी के लिए बी ओपन सेट ऐसा है जिससे बी बिलोंग कर रहा है, सी बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह ए सी के लिए फिर दोबारा ओपन सेट ऐसा आ गया है कि ए बिलोंग कर रहा है और सी बिलोंग नहीं कर रहा। रियल लाइन आर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी इज अ टी नॉट स्पेस, ये उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये हमने एक थ्योरम करना है, ये यहाँ पर वैसे मैंने एक नोट पे लिखा हुआ था, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सब स्पेस ऑफ अ टी नॉट स्पेस इज अ टी नॉट स्पेस, कि अगर आप लोग किसी भी टी नॉट स्पेस के अंदर उसकी कोई सब स्पेस लें, सब स्पेस से क्या मुराद होता है कि आप इसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे चूज कर लें जो कि सेल्फ टोपोलॉजिकल स्पेस हो। समझ रहे हैं ना बात को? इसमें से कुछ कलेक्शन ऐसे ले लें जो खुद क्या हो, टोपोलॉजी की तमाम डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा हो, कर रही हो, तो वो क्या होगा, वो भी टी नॉट होगा। अगर टी नॉट की सब स्पेस लेंगे तो टी नॉट की सब स्पेस भी टी नॉट होगी। ठीक है बेटा जी, ओके। ये उसकी हमने कर ली, और ये उसकी एक मैंने वो बनाया हुआ है कि अगर हमारे पास एक्स और वाई कोई से दो एलिमेंट हैं तो ऐसा ओपन सेट यू मौजूद जरूर होगा कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है तो वाई बिलोंग नहीं करेगा, या वाई बिलोंग कर रहा है तो एक्स नहीं करेगा। ठीक है ना बेटा। ये वैसे एक डायग्राम से बनाने की कोशिश की हुई है कि आप लोग जस्ट मैंने थोड़ा सा दिखा दी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम को करते हैं। अच्छा बेटे, मैंने जो है ना मीटिंग स्टार्ट कर दी हुई थी 27-28 मिनट पे, तो 40 मिनट की आप लोगों के पास मीटिंग होती है। 40 मिनट के बाद ना ब्रेक आ जाती है ऑटोमेटिकली, यहाँ पर फ्री मीटिंग है, तो उसके बाद आप लोग आफ्टर 7 to 8 मिनट ज्वाइन कर सकेंगे। एक अनाउंसमेंट आप लोगों को बता दूं, क्योंकि लास्ट 4 मिनट्स है हमारे पास ना टोटल। ओके, आज आप लोगों का जैसे ही इस मीटिंग के बाद वाली मीटिंग एंड होगी हमारी जी, तो आप लोगों का क्विज है 340 to 350 10 मिनट्स का क्विज है आज ही। आज ही। सर आज सुन लेना बेटे, सुन लेना। जी जी। कल का बताया हुआ है आपने। बेटे सुन लेना, पहले बात सुन लें, फिर उसके बाद पूछूंगा आप लोगों से। पहले सुनिएगा फिर बताइएगा, ठीक है ना। एक दफा फिर डिस्कशन का मौका दूंगा आपको। वो क्विज, उसका सिलेबस क्या होगा वो सुन लेना। क्विज का हमारा जो पैटर्न चला करेगा वो ये है कि जो लेक्चर आप लोगों ने पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था, जो लेक्चर आप लोगों ने पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था, उसमें से आप लोगों से 3 MCQs पूछे जाएंगे। टोटल कितने MCQs? 3 MCQs। हम हर वीक ही ये 3 करके लेते रहेंगे, ताकि आप लोगों में से अगर कभी किसी को ना तो सिलेबस का बर्डन बढ़े आप लोगों पे, ठीक है ना बेटा, ना तो आप लोगों पे सिलेबस का बर्डन बढ़े, ना ही आप लोगों के ऊपर कोई भी यूं कह लें कि ये हो कि आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो आप लोग प्रिपेयर ही ना करें अगले वीक तक। हर वीक हम जितना भी पढ़ा करेंगे उसमें से टोटल 2 या 3 MCQ आप लोगों से मैं पूछ लिया करूंगा, और वो LMS पे पूछ लिया करेंगे, मतलब क्विज आप लोगों का होता रहेगा। उसका फायदा ये है कि उसका रिजल्ट वहीं पे अपडेट होता जाएगा। जो बच्चे फिर
उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे वो फिर इंक्लूड नहीं होंगे। उसके लिए टाइमिंग टोटल आप लोगों को 3 से 4 मिनट चाहिए होती है। मैंने उसको ना 10 मिनट्स दिए हुए आप लोगों को, ठीक है बेटे। तो 10 मिनट्स में 3 MCQs मेरा ख्याल है कि इजीली हो जाएगा, ऐसी है ना? एक्सक्यूज मी सर, हो तो जाएंगे लेकिन सर फिर जिन बच्चों का LMS का इशू आ रहा होगा फिर वो क्या करेंगे? ओके बेटे, आपको मैं अगेन बात रिपीट कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को बात पहले भी बताई थी कि LMS के इशू से आप लोग क्या मुराद लेते हैं। सर अगर वो सर रिसेंटली अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही जो है ना लेक्चर जस्ट हुआ है, तो सर मैंने उसको ओपन करने की कोशिश की है लेकिन सर लॉगिन नहीं हो रहा। अच्छा मेरी सर बात सुनो। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ है, मैं सुबह से कर रहा हूँ डिफरेंट साइट से, अगर मैंने वो अपनी सबमिट करनी थी आप क्यों असाइनमेंट भी, डिफरेंट बट साइट्स पे सर जाते नहीं हैं? हो मैं रहा आपको ओपन। कितनी दफ़ा एक बात बता चुका हूँ कि अगर वो एरर भी देता है तो आप 2 दफ़ा उसी को रीट्राई करें। lms.bzu.edu.pk के अलावा आप ना गूगल पे सर्च करके आए, ना किसी और जगह से उसको ज्वाइन करें। तो आप डायरेक्ट क्यों सर नहीं यही उसको, सब सर ठीक है ना उसको भी कर रहे हैं फिर सर भी सर एरर आ रहा है, बेटे? आप ये लोगों सर की, कंटिन्यूसली एरर आ रही है इसमें। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप लोग उसी को रिट्राई करते रहेंगे जब, तो आप लोगों के पास वो एरर नहीं आएगा। अब जब आप लोगों के पास 7 मिनट्स है ना, अपना अगर जी पासवर्ड आप लोगों को याद है उसको रीट्राई वहीं से करते रहें, देखें वो ज्वाइन होता है कि नहीं। आफ्टर 7 मिनट्स इंशाल्लाह 8 मिनट्स के बाद हम मिलेंगे दोबारा से, ठीक ओके है? सर। सर 311 तक